बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक प्लाटो concept of justice. It is extraction of the ideal state. Syllabus CSS PMS PPSC. Lecture number 3. Subject political science. Let's come to the page number 0. All lectures of political science are delivered from recommended books. Let's come to the first page. Page number 1. Heading Justice according to Plato. प्लाटो के अकॉर्डिंगली जस्टिस का क्या मतलब था वो आज हमने पढ़ना है। बेसिकली जो जस्टिस टर्म है, जैसा कि हमने पहले 2 लेक्चर्स में इसे कवर किया था, जस्टिस एक एक्सट्रैक्शन है, एक ऐसी टर्म है जो कि एक्सट्रैक्ट की गई है। कहां से एक्सट्रैक्ट की गई है? प्लाटो के आइडियल स्टेट के कंसेप्ट से। ये जो टर्म है ये प्लाटो के आइडियल स्टेट के कंसेप्ट से ही एक्सट्रैक्ट की गई है। तो इसका मतलब है कि जो जस्टिस है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियल स्टेट। पॉइंट नंबर 1, प्लाटो डिफाइन जस्टिस विद द हेल्प ऑफ आइडियल स्टेट। पॉइंट नंबर 2, जस्टिस इज इनस्पेयरेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो जस्टिस है वो आइडियल स्टेट के कंसेप्ट से जो कि प्लाटो ने दिया था उससे हम अलग नहीं कर सकते। ये सिटी स्टेट के कंसेप्ट से अलग नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, जस्टिस इज टू बी आइडेंटिफाइड विद कंप्लीट विर्चू। जस्टिस को पहचाना जा सकता है एक कंप्लीट विर्चू से। अब विर्चू क्या है? विर्चू इज नॉलेज। नॉलेज को हम विर्चू ही कहते हैं और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जस्टिस होती है वो विर्चू के अकॉर्डिंगली की जाती है। लेट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। द विर्चू इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। विर्चू इटसेल्फ 4 एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। सबसे पहला विजडम, दानाई, अक्लमंदी। दूसरा करेज, हिम्मत, हौसला, जज्बा, जुनून। नंबर 3 सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो काम आपको सौंपा जाए आपने वही करना है, दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि ये आइडियल स्टेट का कंसेप्ट था। इसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। नंबर 4 जस्टिस इटसेल्फ, जो वर्ड है, टर्म है, जिसके अकॉर्डिंगली प्लाटो ने बताया था कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में आपने जस्टिस को परफॉर्म करना है। जस्टिस वही है, वो इंडिविजुअल की जस्टिस भी है और स्टेट की जस्टिस भी है। तो इसी को आज हमने पढ़ना है, जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लाटो। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। हेडिंग सेम है, जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लाटो। उसका हम पॉइंट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? जस्टिस इज द कंडीशन ऑफ एवरी अदर विर्चू ऑफ स्टेट विच हैज ग्रोन विद स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी कर देता हूं। इसका मतलब होता है कि जिस क्लास को हमारे पास 3 क्लासेस थी, ठीक है, फर्स्ट क्लास थी परफेक्ट गार्डियन क्लास, सेकंड क्लास थी ऑर्डिनरी क्लास और थर्ड क्लास थी नॉन ऑर्डिनरी क्लास, जिसे हम लेबर या वर्कर क्लास कहते हैं। इन सब क्लासेस को इनके जितने भी मेंबर्स थे उन्हें उनके अकॉर्डिंगली जो काम सौंप दिया गया है, जो फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करना है, सिर्फ वो वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसी के अकॉर्डिंगली जस्टिस को डिफाइन कर रहा है। वो कहता है जस्टिस इज द कंडीशन ऑफ एवरी अदर विर्चू ऑफ स्टेट विच हैज ग्रोन विद स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। जस्टिस सिर्फ और सिर्फ रोक पाती है स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन से। अगर स्टेट के अंदर स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन परफॉर्म किया जाए तो जस्टिस है अकॉर्डिंग टू द प्लाटो। पॉइंट नंबर 6, इट्स मीन दैट लिमिटेशन टू परफॉर्म फंक्शन। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस में जो स्टेट का वर्ड है, जो स्टेट की टर्म है, उसे डिफाइन किया जाता है इस लिमिटेशन से। इट्स मीन दैट लिमिटेशन टू परफॉर्म फंक्शन। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शन है जिसको आपने परफॉर्म करना है और ये आपकी लिमिट्स हैं। इस लिमिट से आप क्रॉस नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये जस्टिस है। पॉइंट नंबर 7, नो वन विल अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ अदर। कोई भी शख्स दूसरे शख्स के काम में इंटरफेयर करने की कोशिश भी नहीं कर सकता।
ट्राई भी नहीं कर सकता, अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता। पेज नंबर 3, सेम हेडिंग, जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लाटो। पॉइंट नंबर 8, गिविंग टू एवरीवन हिज ड्यू। ये प्लाटो ने खुद कहा था। कौन सी चीज? गिविंग टू एवरीवन हिज ड्यू, हर एक शख्स को उसका हिस्सा दो, उसके फंक्शन का पार्ट दो, उसकी जिम्मेदारी दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो टुवर्ड्स द स्टेट, जो वह स्टेट के लिए परफॉर्म करेगा। पॉइंट नंबर 9, एवरीवन हैज इट्स पर्टिकुलर टास्क। हर एक शख्स का अपना ही टास्क होता है, वो अपना एक खास टास्क परफॉर्म करेगा, वो अपना ही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इसके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। यही जस्टिस है अकॉर्डिंग टू द प्लाटो। पॉइंट नंबर 10, justice is the development of internal harmony both in individual and state। यह बहुत अच्छा पॉइंट है। जस्टिस इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल हार्मोनी। हम आहंगी पैदा करनी है, किसके अंदर? स्टेट के अंदर और इंडिविजुअल के अंदर। इन दोनों के दरमियान एक हम आहंगी पैदा हो जाएगी, एक हार्मोनी पैदा हो जाएगी कि स्टेट इज फॉर इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल इज फॉर स्टेट। जो हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में एनालॉजी की टर्म यूज की थी वो यही था कि स्टेट इज फॉर इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल इज फॉर स्टेट। तो इन दोनों के दरमियान हम आहंगी को पैदा करने के लिए जस्टिस इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल हार्मोनी बोथ इन इंडिविजुअल एंड स्टेट। पॉइंट नंबर 11, thus harmony can be achieved only with external condition are properly organized। अगर आपने इंटरनल हार्मोनी को स्ट्रांग करना है, बिल्ट अप करना है, उसकी डेवलपमेंट करनी है, तो इसके लिए कौन सी चीज जरूरी है? एक्सटर्नल कंडीशंस। और उन एक्सटर्नल कंडीशन को क्या करना है? उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, उन्हें मुनज़्ज़म करना है, उन्हें मुनज़्ज़म करना है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। इसके जरिए से जो इंटरनल, पॉइंट नंबर 10 में है, इंटरनल हार्मोनी है इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान, वो हम बिल्ट अप कर सकते हैं, उस हार्मोनी को हम हासिल कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल कंडीशन प्रॉपरली हम ऑर्गेनाइज कर लें तो इंटरनल हार्मोनी बोथ इन इंडिविजुअल एंड स्टेट कैन बी अचीव्ड। तो इससे हम हासिल कर सकते हैं जो अंदरूनी तौर पर हम आहंगी है इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान, उसे हासिल किया जा सकता है एक्सटर्नल कंडीशन से। और एक्सटर्नल कंडीशन को क्या करना है? हमने उनकी डेवलपमेंट करनी है इनटू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। एक हमने प्रॉपरली उसे ऑर्गेनाइज करके फॉर्म में रखना है, उसके जरिए से इंटरनल हार्मोनी बोथ बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट ये हम बिल्ट अप कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए पॉइंट 10 और 11 लाजमो मलजूम है। इंटरनल हार्मोनी के लिए एक्सटर्नल कंडीशन का प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। जैसा कि ब्लड के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन जरूरी होती है, बिल्कुल इसी तरह इंटरनल हार्मोनी को इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान बिल्ट अप करने के लिए एक्सटर्नल कंडीशन का प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। पेज नंबर 4, सेम हेडिंग, जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लाटो। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ कुड अ स्टेट बी अ बेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कुड अ स्टेट बी अ परफेक्ट। एक स्टेट को हम बेस्ट कैसे बना सकते हैं और एक स्टेट को हम परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मतलब बेस्ट स्टेट को हम परफेक्ट स्टेट नहीं कह सकते और परफेक्ट स्टेट को हम बेस्ट स्टेट नहीं कह सकते। इसके लिए कंडीशंस हैं। कंडीशंस कौन सी हैं? वो कहता है कि इन केस ऑफ सर्विसेज, पॉइंट नंबर 12 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इन केस ऑफ सर्विसेज इफ एनी स्टेट सेटिस्फाइड इट परफेक्टली इट विल बी द बेस्ट स्टेट। ये एक बेस्ट स्टेट होगी। पॉइंट नंबर 13, हाउ कुड अ स्टेट बी परफेक्ट। ये अनदर क्वेश्चन है कि एक स्टेट को आप परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा पॉइंट नंबर 12 के आंसर से। आंसर है इसका इफ द स्टेट सेटिस्फाइड नीड्स परफेक्टली।
अगर कोई स्टेट सेटिस्फाइड करती है नीड्स मुकम्मल तौर पर, इट विल बी द परफेक्ट स्टेट। अगर हम सर्विसेज की बात करेंगे तो वो बेस्ट स्टेट बनेगी, अगर उसे कंप्लीट कर रही है तो। और अगर हम बात करेंगे जरूरियात की, नीड्स की, तो ये एक परफेक्ट स्टेट बन जाएगी, बशर्त यह है कि नीड्स को मुकम्मल किया जाए। पेज नंबर 5, सेम हेडिंग, जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लाटो। पॉइंट नंबर 14, प्लाटोज डेफिनेशन क्या थी? जस्टिस रिलेट्स टू जस्टिस। जस्टिस का ताल्लुक जस्टिस से है, इंसाफ का ताल्लुक इंसाफ से है। इट इज अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स, और ये इंडिविजुअल पर अप्लाई की जाती है। पॉइंट नंबर 15, जस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट वन इज रीजन, रीजन फॉर द किंगशिप। सेकेंड वन इज स्पिरिट, what is spirit and what is for spirit? Spirit is for courageous class, second class, soldier class, defender class, protector class, या फिर उसे हम एक और नाम भी देते हैं, वो नाम है ऑर्डिनरी गार्डियन क्लास, जो कि मुल्क को, स्टेट को, कंट्री को, एरिया को, किंगशिप को प्रोटेक्ट करेगी। The third one is last one class, which is appetite, appetitic class। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। रीजन इज एलिमेंट फॉर द किंग क्लास, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट गार्डियन क्लास। स्पिरिट इज द एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास कौन सी है? ऑर्डिनरी गार्डियन क्लास। थर्ड वन एपिटाइटिक क्लास, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्कर क्लास, लेबर क्लास, या फिर उसका नाम होता है नॉन ऑर्डिनरी क्लास, जिसका काम प्रोडक्शन करना है, और इसे हम प्रोड्यूसर क्लास भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 16, जस्टिस इज अप्लाइड टू द इंडिविजुअल हु डज हिज ड्यूटी। जस्टिस सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल के लिए होती है, या फिर वही इंडिविजुअल इस पर इंप्लीमेंटेशन कर रहा होता है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। फॉर विच ही इज द मोस्ट सूटेबल, सिर्फ और सिर्फ वही ड्यूटी वो करेगा, वही परफॉर्म करेगा जिसके लिए वो बनाया गया है। मोस्ट सूटेबल है, परफेक्ट है, उसके लिए मुनासिब तरीन शख्स है। तो जस्टिस क्या है? जस्टिस, इसमें भी अगर हम देखें तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात ही हो रही है। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लाटो, सेम हेडिंग। पॉइंट नंबर 17, ऑल द क्लासेस डू नॉट अब्यूज द पोजीशन। कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी आइडियल स्टेट के अंदर जिसमें हम जस्टिस की टर्म को डिफाइन कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसका पॉइंट नंबर 17 है, ऑल द क्लासेस डू नॉट अब्यूज द पोजीशन। पोजीशन को अब्यूज नहीं कर सकते, जो पोजीशन उन्हें प्रोवाइड की गई है बस वही उनके लिए है, उससे वो इनहिराफ नहीं कर सकते, उसे वो बुरा भला नहीं कह सकते। लेट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 18, अकॉर्डिंग टू प्लाटोस जस्टिस। प्लाटोस के जस्टिस के कंसेप्ट के मुताबिक फॉर इंडिविजुअल रिजल्ट फ्रॉम टेम्परेंस। जो इंडिविजुअल होते हैं, एक स्टेट है वर्ड, एक इंडिविजुअल, दोनों एक दूसरे के एनालॉगी हैं। तो जो रिजल्टेंट बनता है वो कौन सा बनता है? म्याना रवि। जो काम जिसे सौंपा गया वही कर रहा है, तो मतलब वो म्याना रवि इख्तियार कर रहा है, टेम्परेंस। पॉइंट नंबर 19 बहुत ही अहम पॉइंट है, और एक बियोलॉजी की टर्म यूज होगी यहां पे, इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है ये वर्ड। इफ ऑल द इंस्टिंक्ट्स आर परमिटेड फ्री प्ले, दैट वुड डिसरप्ट द स्टेट। डिसरप्ट मीन डिस्टर्ब द स्टेट। एक शख्स में मौजूद अगर तमाम बिहेवियर्स, रवैये, एक शख्स में मौजूद अगर तमाम क्वालिटीज को परमिट कर दिया जाए, उसे आजाद कर दिया जाए कि वो जो चाहे परफॉर्म करे फंक्शन, तो इसमें बिगाड़ पैदा होगा, तो स्टेट में बिगाड़ पैदा होगा।
स्टेट आइडियल स्टेट नहीं बन सकती जब तक कि उसकी प्रेफरेबल जो सलाहियत है, प्रॉपर्टी है, वो उसको यूज नहीं करता फॉर द आइडियल स्टेट। और अगर वो तमाम अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी इंस्टिंक्ट्स तमाम की तमाम वो इस्तेमाल करना चाहता है, बरोएकार लाना चाहता है और उसे आजाद कर दिया जाए कि तुम जो चाहो फंक्शन परफॉर्म करो, तो इससे बिगाड़ पैदा होगा स्टेट के अंदर, अकॉर्डिंग टू द प्लाटो। कि अगर तमाम उसकी प्रॉपर्टीज को परमिट किया जाए, इजाजत दे दी जाए और वो फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, हर फंक्शन वो परफॉर्म करे जो वो कर सकता है। अब यहां पे एक वर्ड है बेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। अगर बेस्ट अपनी प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे तो आइडियल स्टेट बनेगी। अगर तमाम अपनी प्रॉपर्टीज को आप, जो कि नॉर्मल भी हैं आपकी, कुछ बेहतर कंपैरेटिव डिग्री के साथ साथ अगर हम बेहतर की बात करें, तो वो अगर आप यूज कर रहे हैं सारे इंस्टिंक्ट, सारे बिहेवियर्स, तो ये स्टेट को डिसरप्ट करेगा, ये स्टेट में बिगाड़ पैदा करेगा और वो आइडियल स्टेट नहीं रहेगी। इसलिए वो कहता है कि उसे मैक्सिमम, जो आपकी बेस्ट क्वालिटी है, उससे ही आप मैक्सिमम यूज करें और आइडियल स्टेट में अपनी कंट्रीब्यूशन दें और उसे आइडियल स्टेट बनाएं। तो ये जस्टिस होगी। अगर आप सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं आप कर रहे हैं, तो इससे स्टेट में बिगाड़ पैदा होगा। पेज नंबर 7, जस्टिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट। अगर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो जस्टिस का क्या मतलब होता है? सेल्फ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ स्टेट। वेरियस क्लासेस ऑफ द स्टेट, वही 3 क्लासेस, परफेक्ट गार्डियन क्लास, ऑर्डिनरी क्लास और नॉन ऑर्डिनरी क्लास, जिसमें एलिमेंट थे फर्स्ट क्लास के लिए स्पिरिट, सेकंड क्लास के लिए करेज और थर्ड क्लास के लिए एपिटाइट। तो वो कहता है कि अगर सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ स्टेट विच मेक्स ईच क्लास माइंड इट्स ओन फंक्शन एंड नॉट मिडल विद द फंक्शंस ऑफ अदर क्लासेस। अगर वो दूसरी क्लासेस के साथ अपने फंक्शन को मिक्सअप नहीं कर रहा, अपना फंक्शन ही परफॉर्म कर रहा है, तो ये किसका पॉइंट होगा? जस्टिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट। ये स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस होगी। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8, जस्टिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखने हैं एनालॉगी के। एनालॉगी क्या थी? इंडिविजुअल और स्टेट। नंबर 2, इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल विच मेक्स अ मैन रिफ्रेन फ्रॉम फॉलोइंग सेल्फिश इंस्टिंक्ट्स एंड स्ट्राइक टू द इंस्टिंक्ट। कि अगर इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ अपना ही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो उसकी मैक्सिमम एबिलिटी में आता है, जो वो बहुत अच्छे से कर सकता है, तो फिर तो ये जस्टिस है। अदरवाइज अगर वो फॉलो करता है अपने दूसरे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स को, तो फिर वो सेल्फिश बन जाएगा और वो स्टेट के लिए काम नहीं कर रहा। विच इज बेस्ट फिटेड बाय हिज नेचुरल इंडोवमेंट्स टू सर्व द कम्युनिटी। अगर इंडिविजुअल अपना काम सिर्फ और सिर्फ उस एबिलिटी को बरोएकार लाते हुए करेगा जो मैक्सिमम आउटपुट दे रही है, जिसके अंदर उसकी बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, वो उसके अंदर फिट बैठता है, तो वो कम्युनिटी के लिए सर्व करेगा। अदरवाइज वो सेल्फिश बन जाएगा। इट मींस सेल्फ कंट्रोल विच मेक्स अ मैन रिफ्रेन फ्रॉम द फॉलोइंग सेल्फिश इंस्टिंक्ट एंड स्ट्राइक टू द इंस्टिंक्ट। एक शख्स के अंदर अगर सेल्फ कंट्रोल है, वो रोक देता है उन तमाम चीजों को जो उसे सेल्फिश बनाती है, मतलब जो उसके इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हैं, दूसरे जो वो प्रॉपर्टीज रखता है, कैरेक्टरिस्टिक रखता है, लेकिन वो बेहतरीन उसकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल नहीं है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक हैं, या तो कंपैरेटिव हैं या फिर पॉजिटिव डिग्री में आती हैं, वो अगर वो परफॉर्म करेगा तो सेल्फिश बन जाएगा। अगर खुद को वो काम करने से रोकेगा तो फिर वो सेल्फ कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर वो सेल्फ कंट्रोल करेगा तो वो बेस्ट फिटेड है किसमें? बाय हिज नेचुरल इंडोवमेंट टू सर्व द कम्युनिटी। अगर वो वही काम सिर्फ परफॉर्म कर रहा है जो उसे
सौंपा गया है उसकी एबिलिटी के मुताबिक। कौन सी एबिलिटी? जो सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंगली है, जो उसकी बेस्ट प्रॉपर्टी है, बेस्ट स्किल है, बेस्ट करेक्टरिस्टिक है, वो उसमें बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, तो वो कम्युनिटी के लिए सर्व कर रहा है, अदरवाइज वो सर्व नहीं कर रहा। नेक्स्ट पेज नंबर 9, पेज नंबर गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। द प्लेटोनिक जस्टिस इज बेस्ड ऑन, प्लाटो की जो जस्टिस है वो किस चीज पर बेस करती है? स्टिकिंग टू वंस ओन डोमिनेटिंग एलिमेंट एंड अलॉटेड फंक्शन। ये हम समरी पढ़ रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए हम समरी पढ़ रहे हैं आइडियल स्टेट की भी और आइडियल स्टेट में मौजूद वर्ड टर्म जस्टिस की भी, कि अपने ही उस काम के साथ, उस एलिमेंट के साथ, जो आपका एलिमेंट डोमिनेंट है, उसके साथ अगर आप चिपके रहते हैं और काम करते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो आपको काम सौंपा गया है, तो आप जस्टिस परफॉर्म कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, नॉन इंटरफेरेंस विद अदर क्लासेस। जस्टिस में यह भी है कि आपने किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना, सिर्फ अपना काम परफॉर्म करना जो आपकी क्लास में मौजूद है, आपको सौंपा गया है। पॉइंट नंबर 3 सी, कीपिंग विद इन प्रॉपर बाउंड्स द वेरियस क्लासेस। आपने एक प्रॉपर बाउंड्स बनाकर रखने हैं, जुड़े रहना है दूसरी क्लासेस के साथ, यह भी जस्टिस है, जिसे हम कहते हैं टेम्परेंस, मयाना रवैया इख्तियार करना, ओवर भी नहीं हो जाना और कम भी नहीं हो जाना। पॉइंट डी, पॉइंट नंबर 4, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विच मेक्स अ स्पेशलाइज्ड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी लाइक। तो ये मैंने बहुत मतबा समझा दिया फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी जल्दी से बता देता हूं कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब यह होता है कि जिस क्लास को जो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, सौंपा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ वो वही परफॉर्म करेगा, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, दूसरे फंक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और ना ही दूसरी क्लासेस में वो इंटरफेयर कर सकता है। इसे कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। पेज नंबर 10, कंक्लूजन। मैंने पहले भी बताया कि पेज रॉन्ग है तो आपने दुरुस्त कर लेने। कंक्लूजन, द आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो इज बेस्ड ऑन जस्टिस बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान एक ये जस्टिस है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4, criticism on justice concept of Plato. Inshallah, this lecture will be provided in next video. Allah Hafiz.